Right, beta ji. So we are starting up with coordinate geometry, which is chapter number 7 for 10th class. A very easy chapter. बहुत ही easy कर दिया इस year तो chapter. Last year भी easy था क्योंकि most of the जो important questions थे वो formulas थे वो तो कट ही है. ठीक है, तो turn wise turn करते हैं. सबसे पहले distance formula पढ़ेंगे, then section formula, midpoint formula, area of triangle formula. लास्ट में मैं करवा दूंगी कवर, बट अदरवाइज दैट इज ओमिटेड. ओके, तो सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ आपके साथ डिस्टेंस फॉर्मूला. जैसे आपको दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना होता है बच्चे, है ना, तो आप डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? लाइक इफ देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू थिंग्स ए एंड बी, हाउ डू यू फाइंड दैट डिस्टेंस? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स, है ना. दोनों के जो भी कोऑर्डिनेट्स है उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही होता है ना वो. तो ऐसे ही यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी डिस्टेंस फॉर्मूला गिवन है कि इफ इन द कार्टेशियन प्लेन टू पॉइंट्स आर गिवन टू यू, आप उन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो किस तरीके से फाइंड करेंगे. द फॉर्मूला इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू नाउ. दैट इज अंडर द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. देखिए यहाँ पे इसे एनोटेट करती हूँ और आपको एक बार इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ. So if this is the Cartesian plane beta, तो आपको coordinates given है, one for this point and another for this point, and I am asking you what is the distance between the two. इन दोनों के बीच का distance क्या है? तो how would you find that out? इसके coordinates को हम पहले x1 y1 मान लेते हैं बच्चे. एब्सिसा x होता है ना, हमेशा पहले x का वैल्यू लिखते हैं, एंड देन इसे x2 y2 मान लेते हैं. ठीक है बेटा, इनका डिस्टेंस निकालने के लिए हाउ विल यू फाइंड दैट आउट? अंडर द रूट किसी भी एक टर्म को, जैसे x2, इसे आपने 2 इसे कंसिडर किया है तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, बीच में प्लस का साइन है, देन y2 जिसका पहले x लिया था उसी का ही y लेना है बेटा पहले, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. That's it. This is distance formula which will give you the distance between A and B, which is equals to the length of AB as well. Distance formula find कर रहे हो मतलब AB length find कर रहे हो उसका, तो ये आपको length भी बताएगा. और length होता है तो single units में होता है, square units में तो नहीं होता. तो length है तो centimeters, meters, accordingly you will have the answer. Understood बच्चे? नहीं तो फिर सिर्फ simply units लिखते हैं, single units. स्क्वायर यूनिट्स और क्यूबिक यूनिट्स नहीं लिखते हैं. बोलो पूर्वी बच्चे. मैम इसमें हम x1 y1 और x2 y2 कौन सा रखेंगे? एनीवन. अगर आप इसे भी रखते हो ना बेटा, देखो मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, मुझे एक बात बताओ, होल स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव नो. मान लेते हैं ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 4 है. अगर आपने 4 माइनस 2 किया और उसका स्क्वायर किया, या 2 माइनस 4 किया, is it going to make a difference? 4 minus 2 is 2 square and this is minus 2 whole square. आंसर तो दोनों में ही 4 ही आना है ना बेटा. यस. अंडरस्टूड बच्चे? तो आप पहले इसे इसमें से माइनस कर दो या इधर से इसे कर दो, एक ही बात है. क्लियर बच्चे? यस. वो किसी भी एक को आप पहले से ही डिसाइड कर लेंगे, मैं इसे 1 मान रही हूँ, इसे 2 मान रही हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, दूसरे के कोऑर्डिनेट्स x2 y2. दैट इज हाउ इट इज डन. ओके, अभी चलें आगे. ओके, नाउ वी आर exercise 7.1. going to start with the exercise 7.1. So exercise 7.1 के अंदर this is the question, first question that we are discussing, a very straight question. We need to find the distance between both the points. So I will take this as my 1 and this as my 2. लिखने के Can you people hear me properly now?
राइट। सो Yes, इसे हम ma'am. इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स को सेकंड नंबर पे कंसिडर कर रहे हैं x2 y2। बेटा आप किसी को भी किसी में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर कन्वीनियंट नंबर्स 2 पे हैं उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कन्वीनियंट नंबर्स 1 पोजीशन पे हैं उसे उससे सब्ट्रैक्ट कर दो। आंसर क्योंकि स्क्वायर रूट्स आर पॉजिटिव, स्क्वायर्स आर पॉजिटिव, तो वो आंसर वही हो जाएगा। बट यू हैव टू डिसाइड ऑन वन थिंग। सो आई एम कंसिडरिंग दिस टू बी ए एंड दिस टू बी बी। So A, the coordinates of A is 2a, 3 and coordinates of B are 4, 1. And I am finding the distance of AB. How to find that? Under the root x2 minus x1. बच्चे फॉर्मूला एवरी क्वेश्चन के साथ लिखोगे बेटा, नहीं तो याद ही नहीं होएगा। x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। और अब इसे फाइंड करेंगे, किसी भी एक टर्म में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करो। 4 minus 2 is 2 square plus 1 minus 3 that is minus 2 square। राइट बच्चे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नाउ 2 square is 4 plus minus 2 square is also 4, so that is under the root 8, that is 2 root 2, 2 root 2 units। लेंथ है ना बेटा, तो in units we'll get that। Understood everyone or not? मैम आपको 2 और 4 को सब्ट्रैक्ट करना था ना? हाँ बेटा, अच्छा चलो मैं यहाँ पे इस स्टेप को लिख भी देती हूँ। So that is 4 minus 2 square plus 1 minus 3 square। अच्छा ओके ओके। ठीक है, तो 4 minus 2 से 2 आया बच्चे 2 square and 1 minus 3 से आया बेटा minus 2 whole square। Okay, written everyone? Should I move on? Okay, नेक्स्ट 2 पार्ट्स कर लोगे अपने आप से, सिंपल है बहुत। कोई पार्ट ऐसा जो लग रहा है ये वाला जो नहीं कर पाओगे? श्योर, पक्का, चलूं आगे? जी मैम। ओके ठीक है, चलो स्टार्टिंग अप विथ क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? First of all, let us do this. Find the distance between these two coordinates. How to do बेटा? तो आपको पता है A के coordinates और B के coordinates कुछ भी मान लो इन्हें, and I am finding AB, the length of AB. That will be 36 minus 0. बच्चे फॉर्मूला लिखना इज कंपल्सरी इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। कोई भी फाइल मुझे ऐसी दिखती है जिसपे फॉर्मूला नहीं लिखा है ना, तो फिर डांट पड़ेगी। नेक्स्ट 15, देखो पहले 36 लिया था तो बी के कोऑर्डिनेट पे को पहले लिया था, बी के कोऑर्डिनेट को ही अब लेंगे। ऑर्डर रिवर्स नहीं कर सकते आप। सो 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। राइट बच्चे, so that is 36 square plus 15 square। सॉल्व कर लोगे इसे? मैम मैम 1296 plus 225 मैम इज इक्वल टू 1521। मैम 39 आएगा मैम, जो कि आंसर। इतना जल्दी? यस मैम। मैम ये जो यूट्यूब पे स्कूल आता का ना, नोटबुक, मैम उससे स्कूल क्लासेस ले रहे हैं मैम। स्कूल की नोटबुक तो ओपन नहीं की हुई है? मैम मेरा सिस्टर है मैम। गुड। मैम स्कूल तो मैं गया ही नहीं था मैम जब ये कराया था। ओहो, गुड। ओके, सो आंसर क्या है अर्नब बेटा? मैम 39। मैम अरे इसमें आएगा मैम 1521। सो करो, अपने आप सॉल्व करो। हमारे कैलकुलेटर साहब ने कर दिया है, पर आप लोग भी तो करो सॉल्व।
मैम अब दूसरा पार्ट भी है, सेक्शन 7.2 में भी करना है इसे। सेक्शन 7.2 एनसीईआरटी में मैम बस पीछे। कर अर्नव, नहीं तो अभी तुझे ही दे दूंगी बेटा आज क्लास पढ़ाने को। आज की क्लास अर्नव लेगा। चले बच्चा, डन एवरीवन? I wanted to say something. Wait. चलें मेरे बच्चे, को हो गया खाते सबका खाते ये क्वेश्चन? दिति, मेरे को खाते रिकॉर्डिंग खाते ही स्टार्ट कर 4:30 दी मैंने। ओ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। चलें अभी आगे। Okay. So now, can you now find the distance between two towns A and B discussed in section 7.2? Do it as your homework. Okay. We are going to question number 3. क्या दो टाउन्स दिए हुए हैं, ए और बी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उनका डिस्टेंस फाइंड करो। डू इट ऑन योर ओन। ओके। मैम करना क्या है? ए और बी दो टाउन्स के नाम है बेटा, उनका डिस्टेंस फाइंड करना है वहां पे। वो जो तो मैम वो लेटर तो हाफ है वही ना होगा चाप, ना। वो क्वेश्चन का, हाँ हाँ सेम डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा। ओके चलो अभी डिटरमाइन इफ दिस एंड दिस आर कोलिनियर पॉइंट्स। सबसे पहले तो बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स में होता क्या है, फैक्ट क्या होता है। इफ दिस इज मैम पॉइंट ए, मैम मैम दे वो एक वन टाइम ये दे एक फॉल दूसरे ऑन के वन ऊपर लाइन, होता है। एक दूसरे के ऊपर नहीं होते हैं, एक ही लाइन पर होता है। ठीक है बेटा। सो ए बी एंड सी, दीज आर द 3 पॉइंट्स एंड दे आर कोलिनियर। कोलिनियर होने से क्या होगा, ए बी का लेंथ और बीसी का लेंथ अगर आप ऐड कर दें तो एसी के लेंथ के इक्वल होगा बच्चे के, नहीं होगा, है ना, क्योंकि कोलिनियर है। तो ए बी प्लस बी सी एसी के इक्वल होगा बेटा, राइट बच्चे, है ना। So that is what we are doing here. If they have told you that check if these 3 points are collinear, that means I am checking the distance between these two, distance between these two, and distance between these two. If any two of the distances adding is giving the third side, then that is collinear. Understood, bache, or not? Concept clear behind the question? So now I am considering this to be a 1,5, 2,3 एंड -2, -11। कुछ भी हो सकता है, वैसे इस ऑर्डर में नहीं भी हो सकता है, बट वी आर कंसिडरिंग। आप इसे ना ऐसे ड्रॉ करने की जगह इन योर एग्जाम यू विल राइट फॉर यू ए इज 1,5, बी इज 2,3 एंड सी इज -2, -11। सो दैट इज एजम्पशन। ठीक है बेटा। नाउ लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग ए बी। ए बी फाइंड करेंगे, 2 - आपकी 1 वॉइस क्रैक हो रही है। अगेन। हाँ मैम थोड़ी। मैम एक मिनट बेटू, और भी किसी के लिए वॉइस में इशू है क्या? नो मैम। नो मैम। दिति फॉर 2 minutes कीप योर कैमरा ऑफ बेटा। मस्ट बी द मैम मेरे लिए भी इशू है कनेक्शन। मैम, मेरे में भी नहीं चल रहा है अच्छे से आपका माइक। तनेश मैम को कॉल करो। मैम क्या हुआ मैम? मैम हम कंबाइन करके लिख सकते हैं ना, जैसे ए बी प्लस ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला, लाइक एक ही में सॉल्व कर सकते हैं क्या? न एक ही में कैसे सॉल्व होगा बेटा, ए बी अलग से लेंथ फाइंड होगा, बी सी अलग से फाइंड होगा, ए सी अलग से फाइंड होगा, तीनों डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं, ए बी बी सी एंड ए सी। यस मैम, ओके मैम। हाँ वो ठीक है, फॉर्मूला लगा के राइट बेटा जी। और फॉर्मूला एक बार क्वेश्चन में जरूर लिखना है, फॉर्मूला यूज्ड में डिस्टेंस फॉर्मूला को एक बार जरूर लिखेंगे। मैं पहले ए मैम बी डन। फाइंड कर रही हूँ। 2 - 1 इज 1 का स्क्वायर, प्लस 3 - 5 -2 आना है ना, -2 का स्क्वायर लिखना है। तो मुझे पता है वैसे तो वो माइनस ऑफ नो इम्पोर्टेंस है बेटा यहाँ पे, पर लिखना जरूरी है, नहीं तो मैम सर्कल करेगी। ठीक है, तो लिखना जरूरी है, पर आपको पता होना चाहिए दैट इजंट मेकिंग एनी डिफरेंस है। ओके बच्चा। हम मैम ये भी -2 लिख रहे हैं, बी वाला फाइंड करना है। कम अगेन बच्चे। हम वाई भी राइटिंग माइनस ए और बी कर लेना।
ए बी कर रहे, देखो इधर ध्यान से साची, पहले 2 minus 1 is 1 square and 3 minus 5 which is minus 2 square. अच्छा, Understood, 3 बच्चा or not? Yes, ma'am. क्लियर बच्चे? ऐसे ही नेक्स्ट में मैं बीसी फाइंड कर रही हूँ, मैं ए बी सॉल्व नहीं कर रही हूँ आपके लिए. दिस इज वेरी सिंपल. 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4 अंडर द रूट, सो अंडर रूट 5. राइट बच्चे? ऐसे सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम? मूविंग अहेड टू फाइंड बीसी. बीसी कैसे फाइंड करेंगे? किस जो भी कन्वीनियंट है. अगर आपको ऐसे कन्वीनियंट लग रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस करना कन्वीनियंट है आपके लिए, तो वो भी कर सकते हो. तो 2 माइनस ऑफ माइनस बी माइनस 2, मतलब हेयर आई विल राइट वन स्टेप फॉर यू. 2 माइनस ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर मैम इसमें ऐसे प्लस, नहीं कर सकते मैम कि जैसे जो फॉर्मूला था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, उसमें मैम y का जो ब्रैकेट था वो आगे ले आए और x का ब्रैकेट पीछे ले जाए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं प्लस बेटा का साइन एडिशन है, एडिशन है, कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है. एडिशन इज कॉम्यूटेटिव नो. तो अंदर आप पहले y सॉल्व y माइनस कर रहे हो. बस एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में चलना इज गुड, क्योंकि आप जितना ज्यादा चीजों को चेंज करते हो उतना इवैल्यूएटर को कंफ्यूज करते हो. तो डोंट डू दैट. ओके मैम. ठीक है, अभी इसको कैसे करेंगे देखो. 2 माइनस ऑफ 196 माइनस plus 2 दैट इज प्लस, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा बेटा ये, प्लस 3 प्लस 11 दैट इज 14 स्क्वायर. राइट बच्चे? 4 स्क्वायर इज 16, 14 स्क्वायर इज 196. व्हाट इज द आंसर टू दिस? 212 मैम. चलो जी 212. अभी 212 को थोड़ा वो लिख के अंडर द रूट में सिंप्लीफाई करके लिख ले, क्योंकि ऐसे तो समझ नहीं आएगा 212 क्या है, कोलिनियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो आई एम simplifying this a little. 106, राइट बेटा? 212 का हाफ 2, 5 and 3, 53. Is 53 a prime number? Right beta? So the answer is 2 root 53. Understood बच्चे? Clear everyone or not? Okay. मैम हाँ जी. मैम इसमें तो हमें शो करना है कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी. तो मैम ए बी प्लस बी सी हम करेंगे √5 प्लस √212. तो मैम जो हमारा ए सी आ रहा है वो भी तो मैम रूट में है, तो मैम हम इसको इतना सिंप्लीफाई क्यों करेंगे √212 को? अभी बताती हूँ, समझा लूं, फिर अभी बताती हूँ क्यों करेंगे. ठीक है, अभी AC फाइंड करें. आज अर्नव ने बहुत कुछ पावर वाला खाया है, बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है इसमें. अभी अभी तो बुक सर्जरी मैम करा के आया है, कैसे है तेरे में इतनी पावर? AC, AC फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे. अब कैसे AC फाइंड करेंगे? 1 माइनस ऑफ माइनस 2 मतलब 1 प्लस 2 दैट इज 3 स्क्वायर. 5 माइनस ऑफ माइनस 11, तो दैट इज 5 प्लस 11 दैट इज 16 स्क्वायर. ठीक है बेटा? सो अंडर द रूट 9 प्लस 16 स्क्वायर इज 256. व्हाट इज द आंसर अर्नव जी? मैम √256 प्लस √9. वो मैम तो आंसर √265. मुझे पूरा पूरा डाउट है, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है आज. मैम रूट टू कैमरा सिक्सटी नीचे फाइव मैम नीचे कर देता हूँ मैम कैमरा. नहीं रहने दे, कोई बात नहीं. सो अभी आपको, अगर मैं आपको वैसे ही छोड़ दूं इन 3 नंबर्स को, √5, √212 और √265, कुछ समझ में आ रहा है क्या? और अगर आप ऐसे चाहते हो ना अर्नव, ऐसे चेक करना कि इन दोनों को प्लस करके ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बेटा कैसे? पहले √5 सॉल्व करना पड़ेगा, फिर √212 सॉल्व करना पड़ेगा इनटू द करेक्ट डेसिमल प्लेसेस, तब ऐड करोगे, तब चेक करोगे दूसरे के इक्वल है कि नहीं. तो इजी है, इसके सिंप्लीफाई कर दो, वो क्लियरली विजिबल हो जाएगा. जैसे √264 को 265 को सॉल्व करें, अब अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर रही हूँ इसका, 6 and 5 is 11, 11 and 2. That's 53. हाँ जी बेटा, That's 53, I think.
कम अगेन बच्चा। That's 53, 5 और 3, 53 आ रहा है। किस में आ रहा है 5 और 3? 50 265 के प्राइम फैक्टराइजेशन में। मतलब आप कह रहे हो ये 53 का मल्टीपल है? मैम प्राइम फैक्टराइजेशन में Ma'am, 50 53 into 5 is 265. राइट। सो इसे 5 से डिवाइड किया एंड वी हैव गॉट 53 एंड 53 अगेन। सो ये क्या हो गया बेटा? नाउ दिस रूट 265 इज 5 into 53, राइट बेटा, अंडर द रूट। इसका मतलब इसमें से बाहर तो कुछ नहीं आ सकता है ना। एक बार क्लियर कर देती हूँ एरिया और लिखती हूँ हमारे पास कंक्लूजन क्या है। आई एम क्लियरिंग ऑल दिस बेटा। So what is the conclusion with us? The conclusion is first side was root 5. Another was, what was the second thing? 2 root 53. 2 root 53. And what is the next thing? That is, Root 5 into 53. is it anyhow going to be like adding 2, getting the third one? Yes, ma'am. How? Oh no, ma'am. Ma'am, 2 आ जाएगा. 53 and root 5 तो अगर आप multiply. इसे वापस इसके अंदर इंसर्ट भी करते हैं बेटा, 2 into 2 root 5 नहीं हो रहा है वो इक्वल, राइट और नॉट? आपको क्लियरली वो दो चीजें दिख जाएंगी एडिंग 2, जैसे कुछ ऐसा होगा कि रूट 5, 2 root 5 and 3 root 5. So these two adding up giving you this thing. Understood बच्चे or not? क्योंकि root 5 and 2 root 5 is 3 root 5. तो ऐसे clearly visible होगा बेटा वो. Understood? So these are non-collinear points. Understood बच्चे or not? Clear है सबको? चलें आगे. Next. Check whether. मैम एक मिनट बेटा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको. चलो बेटा, आई मिस्ड एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन नंबर 5 ऑन रिकॉर्ड. तो यहाँ पर वैसे आई फॉरगॉट हम किसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं आज. Maitri and Shrishti. ओके, तो सृष्टि इज देयर इन द क्लास. Oh, आई कैन ma'am. सी हर. तब I don't know. तब Ma'am, सिर्फ Maitri. मैंने स्टार्टिंग में लिखा I joined a little late because मेरा इंटरनेट नहीं था. अच्छा ठीक है. हाँ मैंने ग्रुप पे लिख दिया. कविश, शी जॉइंड लेट एंड शी वाज मैम अलाउड. मैंने ग्रुप पे लिख दिया था. मैम दिस मैंने इज सो अनफेयर विद हिम. दैट्स नॉट गुड. ओके, मैम मैंने ग्रुप पे लिख दिया था. मैम बट आपने बोला था क्लास से पहले इन्फॉर्म करने के लिए and उसने 429 को इन्फॉर्म किया था which is technically before the class so it's valid. Yes मैम. Yes मैम. कविश केस कर पर दिया। मैम एक मिनट पहले करा था मैम. हम 4:30 से तो मैं भी ट्राई कर रहा था. साची के केस कर दे. गुड वन. मैम रिकॉर्ड हो रहा है. क्वेश्चन मैम नंबर 5. मैम let's मैत्री go. ने मैम 432 पे भेजा है मैसेज. Question number 5 we are discussing now. Question number 5 में this is Champa saying ABCD का pattern जो है वो square है. Chameli disagreeing to this, so we need to tell them if who's correct. Is Champa correct or Chameli correct? So we will find out all the distances. To prove this ABCD to be a square, we need to prove all four sides equal first thing. So AB equals to AD equals to DC equals to BC. All four sides equal होंगी तब तो स्क्वायर होगा. एक एडेड प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी, डायगोनल्स भी इक्वल, नहीं तो सिर्फ ऑल फोर साइड्स इक्वल वाला तो रोम्बस होता है. पर रोम्बस की डायगोनल्स इक्वल नहीं होती हैं. पैरेललोग्राम की भी डायगोनल्स इक्वल नहीं अब होती हैं. रोम्बस भी नहीं होगा. रेक्टेंगल अगर की इसके हम्म अब अगर इसके पैरेलल होगी वो रोम्बस भी नहीं होगा. क्या पैरेलल होगा बेटा? कम अगेन. मैम अगर साइड्स पैरेलल नहीं होंगी फिर तो वो रोम्बस भी नहीं होगा. हाँ तो हमें खैर उसके पैरेलल साइड्स में नहीं जाना है. स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, सबकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं. उस प्रॉपर्टी पे हम नहीं जा रहे हैं. हमें ऑल फोर साइड्स इक्वल प्रूफ करना है. लेकिन दैट इज नॉट दी ओनली प्रॉपर्टी विद स्क्वायर. वो तो रोम्बस भी हो सकता है. तो हमें क्या करना है, इसीलिए हमें उसके डायगोनल्स को भी इक्वल प्रूफ करना है. क्योंकि
the quadrilateral with all four sides equal and diagonals also equal is a square. Understood बेटा? So इसका मतलब आपको 6 times यहाँ पे distance formula अप्लाई करना है बेटा. AB, BC, CD, DA फाइंड करेंगे. अगर ये चारों इक्वल आ जाती है then you will find the diagonals also BD and AC. वो भी दोनों इक्वल हो जाएंगी तब it is a square. Understood बेटा? तो अभी cause हम ये ऑन रिकॉर्डिंग से पहले भी एक बार क्वेश्चन समझ चुके हैं, तो किस किसने कर लिया AB, BC, CD फाइंड आउट? मैम मैंने मैम मैम हो गया मैंने अर्नब तो चुप रहे. अभी मैं आई विल इन्वेस्टिगेट टुडे व्हाट इज द इशू. मैम कोई इशू नहीं है चलो मैम, बस अभी थोड़े पहले थोड़े से कोऑर्डिनेट्स तो पता करें. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए? दैट इज मैम देखो 3, पहले 3, x 4 दैट इज 3,4. डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 6,7 6,1. अपनी हैंडराइटिंग पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है ना. और मैम डी का बता मिष्टी रहा था मैम मैं आपको मिष्टी बी का. मिष्टी सी के कोऑर्डिनेट्स बताओ. मैम 9, राइट. मैं बी के बताऊंगा. ओके तनिष बताओ. 6,7 तनिष 6,7 6,7. 6,7. राइट. चलो दीदी जल्दी से ए बी का डिस्टेंस आप बताओ फटाफट से बच्चे. जल्दी से फाइंड आउट करो और बताओ मुझे. आई एम ऑल्सो सॉल्विंग दैट ऑन स्क्रीन. बच्चे दीदी यस मैम √18 मैम √18 very good. √18. So √18 can be written as मैम 3√2. 3√2 3√2. उसे सिंप्लीफाई करके 3√2 लिख लो बेटा. मैम डायगोनल्स का √36 ओ गुड. लेकिन पहले बेटा सारी ऑल फोर साइड्स इक्वल होंगी श्रेया तभी डायगोनल्स करना. मैम वो कर लिया दैट इज बाय सेइंग Good. √30 चलो अभी नेक्स्ट साइड सब फाइंड करो फटाफट से एंड लेट मी नो व्हाट इज द आंसर. मैम बीसी का भी मैम √18. सबका वो आ रहा है सभी का √2. √18 है. यस मैम यस सभी का मैम. मैम √18. स्क्वायर तो सबका √18 है अरे बेटा स्क्वायर है नहीं, आपको प्रूव करना है स्क्वायर है कि नहीं दीदी. राइट तो आपको सबका फाइंड करना है. फाइंड करो जल्दी से. मैम डायगोनल्स दोनों का आंसर 6 आ रहा है मैम. मैम मेरा √36 आ रहा है बेटो तो मतलब √36 6 ही हाँ होता है ना श्रेया बेटा. तो अभी इसे हम डायगोनल के लिए एक पार्ट सॉल्व कर रही हूँ मैं आप लोग के लिए. कोई भी एक को सिलेक्ट कर लो दूसरे में सब्ट्रैक्ट करने के लिए. 6 - 6 इज 0 स्क्वायर. 1 - 7 -7 1 6. So that is -6 square. So that is 0 plus 36. That is 36. That is 6. ठीक है बेटा. ये √36 या फिर ये 6 हो गया बच्चे. लाइकवाइज आप दूसरी डायगोनल भी फाइंड करेंगे. 9 - 3 is 6 square plus 4 - 4 is 0 square. So 36 plus 0 √36 that means 6. So ये वाला red diagonal भी 6 हो गया. So now we can conclude that Champa was correct. Understood बच्चे? मैम एनसीईआरटी मैम ऐसे नाम की रखता है.
पता नहीं। चले मैम बच्चे, क्योंकि यूनिक है मैम, यूनिक। चले क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करें बेटा। Now in this question they are saying name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reasons for your answers। चलो इसको करने से पहले आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ऑल फोर साइड्स इक्वल मिल जाते हैं, जैसे मैं क्वाड्रिलेटरल बना रही हूँ, ऑल फोर साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आल्सो इक्वल, तो आप इसे क्या कहते हैं? अभी अभी हमने डिस्कस किया, इसे हम स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर। अगर हमें ऑल फोर साइड्स इक्वल और डायगोनल्स अनइक्वल मिल जाती हैं, हाँ Rhombus. तो रोम्बस आप उसे रोम्बस कहते Rhombus. हैं। अगर आपको ऑपोजिट साइड्स इक्वल, पैरेललोग्राम अगर आपको Parallelogram. पहले ही पता है क्या बोल रही हूँ, मैम आप ड्राइंग ऐसे ही कर रहे हो कि पता है? चलो मैं ड्राइंग ही ऐसे कर देती हूँ। मैम अगर मेरा मैं वही rectangle अगर मैं कह देती हूँ कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं रेक्टेंगल लेकिन डायगोनल्स आर अनइक्वल, मैंने ड्रॉ किया है, हो सकता है रफ डायग्राम। पैरेललोग्राम यस, अगर डायगोनल्स अनइक्वल होंगे तो दैट विल बी अ पैरेललोग्राम। लेकिन this quadrilateral with opposite sides equal and diagonals equal होंगे तो this is a rectangle, right बेटा? तो actually in all three questions here they are asking you name the type of quadrilateral form if any। मतलब स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल बन रहा है तो ठीक, नहीं तो नाम ही नहीं दे सकते, तो इट इज एनी क्वाड्रिलेटरल, है ना? ये स्पेशल क्वाड्रिलेटरल में से नहीं होगी वो कैटेगरी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑल फोर साइड्स का पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, देन डायगोनल्स का लगाना है। बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज यू विल एनालाइज इफ दैट इज अ स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। अंडरस्टूड बच्चे? कैसे चलेगा ये क्वेश्चन? करें इसे सॉल्व सब लोग, जल्दी से सॉल्व करते हैं, चलो। Ma'am, you are on mute. मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स को नेम कर रही हूँ बेटा। -1, 2, d इज -3, ठीक है? क्लियर? ओके, तो सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं। एक बार क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखना है, बॉक्स में जरूर पैक करना है उसे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी इज इक्वल्स टू, कोई भी पैटर्न में चूज कर लो, मैं माइनस को ना पीछे रखना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से माइंड में क्लिक करता है कि वो एडिशन हो जाएगा। सो 1 माइनस ऑफ -1 मतलब 1 + 1 ऐड हो जाएगा वो, तो दैट विल बी 2 स्क्वायर, प्लस 0 माइनस ऑफ -2 मीन 0 + 2 का स्क्वायर, सो दैट इज 2 स्क्वायर। इसी को यहीं पे इक्वल्स टू पुट करके सॉल्व करो, 4 + 4 इज 8, सो द आंसर इज 2√2। अब बीसी फाइंड कर रहे हैं बेटा। 1 माइनस ऑफ -1 इज 2, 0 - 2 इज -2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करो, अगेन दैट इज 4 and 4 8, so 2√2 again। यूनिट्स लिखते जाना बेटा, यूनिट्स। नाउ CD फाइंड कर रही हूँ।
किसी भी पैटर्न में फॉलो कर लो। -1 + 3, -1 + 3 will be +2 square, and 2 - 0 is 2 square. So again that is 8 √8 2 √2 units. Next अब क्या बचा? अब DA और AD। किसी भी एक पैटर्न में सिलेक्ट करो। -1 + 3, -1 + 3 is -2 - 0 again √8 2 √2 units. All four sides equal. अब ये स्क्वायर या रोम्बस कुछ भी हो सकता है। लेट्स चेक विद द डायगोनल्स। बेटा ABCD के पैटर्न में चल रहे हैं, AC और BD को चेक करेंगे अब डायगोनल्स। -1 minus of -1 means -1 + 1. So that is 0 square. -2 - 2. So that is -4 square. Right बच्चे? Right. So अब ये क्या हो रहा है सॉल्व होकर? That is ये होल स्क्वायर है बेटा। Now this is 16. So that is 4 units. ऐसे ही फाइंड कर रहे हैं अब हम। AC I have found, BD I am finding now. BD के लिए 1 minus of -3 means 4 square. 0 or 0 is 0 only. So again √16, that is 4 units. Concluding, this is a square. The first figure will be a square. ABCD is a square. Understood बच्चे? Done. Okay. Rest two parts you'll be able to do बच्चे or not? Yes, ma'am. ठीक है। Question number 7, 8, 10. ये मुझे करवाने हैं। तो अभी इसमें से होमवर्क नहीं मिलेगा आपको। पिछले चैप्टर्स की रिवीजन में से होमवर्क आएगा। इस चैप्टर का अभी होमवर्क नहीं आएगा आपको। ओके, होमवर्क में मतलब यही जो 2 पॉइंट्स यहाँ से छोड़े हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट छोड़ा है, सेकेंड हाफ छोड़ा है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट 2 पार्ट्स यही आपको कंप्लीट करने हैं और मुझे सेंड क्वेश्चन करने नंबर हैं 1, बेटा। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 के भी 2 पार्ट है। राइट। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का हाफ है और ये लास्ट जो क्वेश्चन डिस्कस हुआ है इसके 2 पॉइंट्स हैं। ये आपको सॉल्व करने हैं बेटा और अपने क्लास वर्क फाइल में ही सबमिट कर देना। नए जो मॉर्निंग रिवीजन सेशन चल रहा है उसका होमवर्क आई विल बी सेंडिंग यू इन सम टाइम। ओके बेटा? मैम संडे का जो टेस्ट होगा उसमें भी यही आएगा कोऑर्डिनेटिव बचे। तब तक तो फिनिश नहीं कर पाएंगे बेटा इसे, ओके तब तक फिनिश नहीं हो पाएगा ये। संडे के असेसमेंट में AP लेंगे इस बार, ठीक है? AP का एडवांस लेवल लेंगे, ठीक है? Oh, no. चलो बाय बाय बच्चा Thank you, लोग। ma'am. Bye, ईपी ma'am. कैलकुलस